मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले मैं हमारे मंत्री जी किशन बेदी जी का धन्यवाद करती हूँ कि आज हमारे पंचकूला में उन्होंने पधारा है। हमारे पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी, अध्यक्ष दीपक शर्मा जी और हमारे एडीसी अपराजिता जी, श्री राम अवतार वाल्मीकि जी, श्री सतपाल कौशिक जी, श्री ऋचा सेतिया जी, श्री वीरेंद्र राणा जी महामंत्री हैं, श्री कृष्ण कुमार। आज इस सभा में मुझे जो अवसर मिला है बोलने का आप सबके बीच में, संविधान दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर जो आज 75वीं हम सालगिरह मना रहे हैं, इसी दिन हमारा संविधान सभा ने इस सबके भविष्य के लिए इस दस्तावेज को स्वीकार किया था। आज हम उस संविधान को स्वीकार करने का स्मरण कर रहे हैं जिसने न केवल दशकों से हमारी गणतंत्र की यात्रा का मार्गदर्शन किया है, बल्कि कई अन्य देशों को भी अपने संविधान तैयार करने के लिए प्रेरित किया है। मुझे इस बात पर विशेष रूप से गर्व है कि संविधान सभा के 389 सदस्यों में 15 महिलाएं भी शामिल थीं। जब पश्चिम के कुछ प्रमुख राष्ट्र महिलाओं के अधिकारों पर बहस कर रहे थे, भारत की महिलाएं संविधान निर्माण में भाग ले रही थीं। उनमें से एक महिला हंसाबेन मेहता ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को तैयार करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, दुर्गाबाई देशमुख और अन्य महिलाएं सदस्य पहले से ही अनुभवी संविधान की प्रचारक थीं। उन्होंने स्वयं को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया था। महिलाओं के बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि आज़ादी के बाद सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन हमें यही संतुष्ट नहीं हो जाना है। मैं मानती हूँ न्यायपालिका भी जेंडर बैलेंस बढ़ाने का प्रयास कर रही है। संविधान की प्रस्तावना इसकी आधारशिला है। इसका एकमात्र लक्ष्य सामाजिक कल्याण को बढ़ाना है। ये पूरी इमारत न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर टिकी है। मैं यहाँ पर नोट करना चाहूँगी कि हमारे संविधान में निहित ये 4 तारीख मूल हमारी अपनी कालातीत विरासत का हिस्सा है। संविधान सुशासन की रूपरेखा तैयार करता है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता राज्य के 3 अंगों अर्थात कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के कार्यों और शक्तियों को अलग करने का सिद्धांत है। हमारे गणतंत्र की यह पहचान रही है कि तीनों अंगों ने संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं का सम्मान किया है। तीनों का उद्देश्य जनता की सेवा करना है। ये समझ में आता है कि नागरिकों के हितों का संरक्षण करने के उत्साह में 3 अंगों में से कोई भी अंग दूसरे से अलग बढ़ने का उत्साह दिखा सकता है। फिर भी हम संतोष और गर्व के साथ कह सकते हैं कि तीनों ने हमेशा लोगों की सेवा में काम करने की कोशिश करते हुए सीमाओं को ध्यान में रखा है। इस संबंध में मैं कहना चाहूँगी कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने उच्च मानकों और उच्च आदर्शों के प्रतिष्ठा अर्जित की है। इसने पूर्ण अनुकरणीय तरीके से संविधान के व्यवहारकार के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। इस न्यायालय द्वारा पारित ऐतिहासिक निर्णयों ने हमारे देश के कानून और संवैधानिक ढांचे को मजबूत किया है। मैं इस समारोह में आयोजन के लिए जिला प्रशासन को बधाई देती हूँ। मुझे आज यहाँ आपके बीच में आने का अवसर मिला है और ख़ास करके मैं जो नौजवान बच्चे यहाँ बैठे हैं, हमारी इनमें बेटियाँ भी हैं और बहुत सारे नौजवान युवक भी हैं, और मैं इनको
ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि शायद अब से पूर्व संविधान की महत्वपूर्णता इतनी अच्छी तरीके से और अच्छी तरह से नहीं समझाई गई थी जिस तरह से आज के दिन ये समझाई जा रही है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब इसका अनुसरण करें और जिस चीज़ों से हम शायद वंचित रहें अपने समय में, आप उनमें हम लोग से अग्रीण हों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद। अर्जुन अर्जुन आगे हो जाओ, आगे हो जाओ यार, दिख ही नहीं रहा। जय जवान। की तालियों की करतल ध्वनि से इनका जोरदार अभिनंदन और स्वागत करें। जोरदार तालियों से आज के सभी मेहमानों का अभिनंदन। कैमरा आ रहा कानून की दलील है, स्वतंत्रता का ये नींव है, कर्तव्य है, अधिकार है, विचारों का अंबार है। स्वराज भी इसी से है, स्वराज भी इसी से है, इसी से वतन महान विधान है, ये मेरा संविधान है। आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब यहाँ 75वें संविधान दिवस समारोह को हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ आयोजित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री कृष्ण कुमार बेदी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हरियाणा सरकार। विशिष्ट अतिथि श्रीमती शक्ति रानी, विधायक कालका। ज्ञानचंद गुप्ता जी, पूर्व स्पीकर विधानसभा, की वह ज्योति प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभ आरंभ करें। अज्ञानता को दूर कर जीवन में आगे बढ़ने का शुभ संदेश देता है। अर्जुन कैमरा आ रहा है। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं का संवाहक दीप ज्योति नमोस्तुते हमारे जिलाध्यक्ष श्री दीपक शर्मा जी और माननीय अतिरिक्त उपायुक्त महोदया दीप प्रज्वलित करके आज के समारोह का शुभारंभ करने महाविद्यालय की मुखिया प्राचार्य महोदया दीप प्रज्वलित कर ज्योति प्रज्वलित कर आज के समारोह का शुभारंभ आगाज करने हम जा रहे हैं। जोरदार तालियां सभी। Don't
सभा की जनप्रतिनिधि विधायिका श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, माननीय एक्स स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष महोदय एवं नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ एससी राइट्स मोर्चा आत्मसात किया। और आज विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में हम सफलता के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हम अग्रसर हैं। तो आप सबका पुनः इस कार्यक्रम में स्वागत एवं नमन। और बुरा साबित होगा, कोई संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले अच्छे हैं तो वह अच्छा साबित होगा। और अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंच पे आमंत्रित करती हूँ हिमांगी शर्मा को कि वो संविधान पर अपने विचार प्रस्तुत करें। यह छात्रा एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे भी काम कर रही है, जो कि डायबिटीज अवेयरनेस कैंप, पंचकुला का एक डायबिटीज अवेयरनेस कैंप है, तो उसकी एक ब्रांड एम्बेसडर भी है। जोरदार तालियों से हिमांगी शर्मा। हिमांगी शर्मा वो संविधान जिसके मार्गदर्शन में, जिसको साक्षी मानकर हम आगे बढ़ते हैं और पूरा भारत एक शक्तिशाली भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करवाने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करवाने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस विधानसभा संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माप्लुत करते। धन्यवाद। संविधान सभा को के जो हमारे अध्यक्ष थे श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, संविधान लिखने के पश्चात उनके मन के अंदर ये ख्याल आया कि हमारे संविधान के अंदर 22 जो हमारे संविधान का ग्रंथ है, 22 ऐसे चित्र उसमें डाले जिससे हमें भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज जिला स्तरीय संविधान दिवस के इस पावन पवित्र अवसर पर मंच पर विराजमान कालका विधानसभा क्षेत्र से बहुत ही लोकप्रिय विधायिका हमारी बड़ी बहन श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष रहे
और 2 बार इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया श्रीमान ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे माननीय जिला अध्यक्ष आदरणीय भाई दीपक शर्मा जी, हमारे अतिरिक्त उपायुक्त श्रीमती अपराजिता जी, आदरणीय भाई राम अवतार जी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर पंचकुला माननीय सतपाल कौशिक जी, प्राचार्य महाविद्यालय सेक्टर 14 श्रीमती ऋचा सेतिया जी, आदरणीय भाई वीरेंद्र राणा जी, बहन रंजीता मेहता जी और इस महाविद्यालय के सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के सभी सदस्यगण, इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित इस महाविद्यालय की छात्राएं और बहुत से हमारा आने वाला भविष्य प्यारे प्यारे बच्चे उपस्थित हैं। आज मुझे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने का अवसर मिला। सर्वप्रथम आप सभी को संविधान दिवस के पावन पवित्र अवसर की बहुत बहुत बधाई देता हूं। यदि 2015 में हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का 125वां जन्म दिवस समारोह था, उस कार्यक्रम में संविधान दिवस की चर्चा न करते, शायद ये बात इतिहास के पन्नों में रह जाती। मैं बहन शक्ति रानी शर्मा जो विधायिका है, हमारी बड़े स्पष्ट शब्दों में बोल रही थी, उन्हीं की बात का मैं समर्थन करता हूं। जो चीजें हमें बहुत दूर की लगती थी, तो देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबके बीच में उनको लेकर आने का सबसे बड़ा काम किया। आज इस संविधान दिवस के पावन अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज हम सब यहाँ संविधान दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। वैसे तो हर साल 26 नवंबर को देश के संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन इस बार संविधान दिवस बहुत ही खास है, क्योंकि संविधान सभा द्वारा संविधान अपनाए हुए आज 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। ऐसे में हमारी भारत और हरियाणा सरकार द्वारा हर जिले में कई तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। इस बार संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान चलाया जा रहा है। संविधान स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है। दोस्तों, आज बेहद गर्व का दिन है। कोई भी देश बिना संविधान के नहीं चल सकता। आप सबको पता है कि 26 नवंबर 1949 को देश के संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। यही वह दिन था जब संविधान बनकर तैयार हुआ था। हमारी सरकार द्वारा संविधान दिवस मनाने का मकसद देश के नागरिकों में कानून के प्रति सम्मान और आदर की भावना को बढ़ाना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आदि सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इसलिए उन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। यह संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ, फिर इसे अपनाया गया। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। दोस्तों, आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि साल 2015 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में इसे मनाने का फैसला किया था। यह साल 2015 इसलिए खास था क्योंकि उस साल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जयंती मनाई जा रही थी। तब से लेकर संवैधानिक मूल्यों के प्रति नागरिकों में सम्मान की भावना को बढ़ावा देने के लिए संविधान दिवस हर साल मनाया जा रहा है। संविधान के पहले का भारत कुछ और था, संविधान के बाद का भारत कुछ और है और एक नया भारत बना है। दोस्तों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर संविधान को लागू करने वाले लोग ठीक नहीं हुए तो यह केवल कागजों का पुलिंदा मात्र रह जाएगा। और उनकी दूसरी चेतावनी थी कि अगर हमने सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी दूर नहीं की तो यह राजनीतिक बराबरी आधारहीन साबित होगी। दोस्तों, यह हमारा संविधान ही है जो अलग अलग धर्मों व जातियों को भारत की 140 करोड़ की आबादी को एक परिवार की तरह जोड़ता है। इस संविधान के तहत
हमारे देश के सभी कानून बनते हैं। इस संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट समेत देश की सभी अदालतें, संसद, राज्यों के विधानमंडल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत हम सभी इसी के तहत काम करते हैं और इसी संविधान के तहत हम सभी को अधिकार भी मिलते हैं कि हम सब पूरी आजादी और समानता के साथ जीवन जी सके। संविधान में ही देश के सिद्धांत, उसको चलाने के तौर तरीके होते हैं। दोस्तों, यह संविधान ही है जो हमें एक आजाद देश का आजाद नागरिक की भावना का एहसास कराता है। संविधान के दिए मौलिक अधिकार हमारी ढाल बनकर हमें हमारा हक दिलाते हैं, वहीं इसमें दिए मौलिक कर्तव्य हमें हमारी जिम्मेदारियां भी याद दिलाते हैं। हमारा देश जब 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तब हमारे पास अपना कोई संविधान नहीं था। संविधान के बगैर देश नहीं चलाया जा सकता, इसलिए इसको बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब की चेतावनी आज भी हमें एक उम्मीद रखती है कि हम इस मुल्क के आईने को भी बचाएं और उसे कायदे से जमीन पर उतारने का संकल्प करें। दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस नेक नीति से यह संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की थी, उसका हम सबको मान सम्मान करना चाहिए। इस संविधान दिवस पर हमें जीवन भर अपने मौलिक कर्तव्यों और देश का कानून पालन करने का प्रण लेना चाहिए। देश का अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बनने से न सिर्फ संविधान का मकसद पूरा होगा, बल्कि संविधान बनाने वालों का सपना भी पूरा होगा। धन्यवाद। जय हिंद। डिक्लेरेशन क्विज किया और पुरस्कार कॉलेज कालका के विद्यार्थी जिन्हें मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, शक्ति रानी शर्मा जी, हम आपको प्रदान करते हैं जोरदार तालियां, अभिनंदन, स्वागत, वंदन। और हमारे बीच में उपस्थित माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञान सिंह गुप्ता जी, आपको भी हम एक संविधान की प्रति प्रदान कर रहे हैं। जोरदार तालियां, अभिनंदन, स्वागत। और अब मैं राष्ट्रगान के